हाई स्कूल के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए हिंदी गद्य से रेखांकित अंशों की व्याख्या लेकर के आया हूँ। रेखांक तो इसमें यह है पार्ट 3, क्या लिखूँ। तो पूछा जाता है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दे दिया जाता है और गद्यांशों के नीचे प्रश्न दे दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने होते हैं। तो ये क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ ये पाठ है। तो इसमें कुछ मैंने पहले बता दिया था इसका, और ये तीसरा है रेखांकित अंश। तो ये देखना है आपको। इसमें दे रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो कह रहे हैं उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल, तो ये रेखा दी गई है, यहाँ तक रेखा, ये यहाँ से रेखा खींची गई है। ये रेखा है, ये रेखा खींची गई है, ये रेखा खींची गई है, और ये रेखा है नीचे खींची हुई। तो यहाँ तक रेखा खींची हुई है। तो इन रेखांकित अंशों की व्याख्या कराई जाएगी। इसका प्रश्न दिया जाएगा, अगले बताऊंगा। तो ये दिया है इसमें, कह रहे हैं ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विभव का चित्र अंकित कर देता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू के प्रेम उल्लास संकोच आशंका और विभाव से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उनके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत वे तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए भी वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो इसका आपको कापी कलम लें और इसे लिखें। तो प्रश्न है इसका, सबसे पहला प्रश्न है इसका, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या बताया प्रश्न मैंने? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस गद्यांश का संदर्भ किस तरह से लिखना है, लिखें बच्चों। इसमें लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके बाद एक प्रश्न आएगा, दूर के, कह रहे हैं इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इसका प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न है, कह रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश दिया होगा, गद्यांश कह रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है, प्रश्न लिखें। आपके पास किताबें हैं हाई स्कूल की, हिंदी वाली किताब में प्रश्न दिया है और इस प्रश्न में देखना है, ये दूर के ढोल सुहावने मिल जाएगा। तो उसमें देखना है, प्रश्न दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह करनी है, ध्यान दें। कह रहे हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। क्योंकि दूर
कहने का तात्पर्य लेखक का ये है, लेखक का कहना है कि दूर से यदि ढोल को सुना जाए तो उसकी आवाज़ कटु प्रतीत नहीं होती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों को, कह रहे हैं लेखक आगे कहता है, जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के, और जो लोग ढोल के पास बैठते हैं तो उस ढोल की वही धुनी व्यक्ति के कानों को फाड़ती है, यानी कटु प्रतीत होती है। कटु प्रतीत होती है, कान फाड़ते रहती है। तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय तो कानों को फाड़ती है। जो पास बैठता है उनके कानों को, जो ढोल बजता है उसकी शोरगुल का कितना शोर होता है कि उस शोर के कारण क्या होता है, उनके कानों के पर्दे फटते रहते हैं। वो संगीत भी अच्छा नहीं लगता है, कितना भी बढ़िया संगीत हो तो वो संगीत अच्छा सुनाई नहीं देता है। और कह रहे हैं तब दूर किसी नदी के तट पर, और दूर कहीं यदि नदी का किनारा हो, नदी का तट है, वहाँ पर संध्या का समय हो तो वहाँ पर इसकी आवाज़ अगर आवाज़ सुनी जाए तो कानों को वही शब्द, तो उस दूर से नदी के किनारे बैठ करके दूर से उस आवाज़ को सुनने पर उसके शब्द बड़े ही मधुरता का संचार कर देते हैं। और जबकि पास बैठे हुए व्यक्ति यदि उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसके कान के पर्दे फटते रहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है इसका, कह रहे हैं ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत होती है। हाँ, प्रश्न दूसरा थोड़ा गलत कह गया मैं। ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती। यदि ढोल पास बज रहा है, प्रश्न है ये, यानी कि ढोल पास बज रहा है तो वो ढोल की आवाज़ उन्हें यानी कि कर्कश सुनाई नहीं देती, बुरी नहीं लगती है। ये किस समय सुनाई नहीं देती है, इसमें दे रहे हैं, कह रहे हैं काय के बारे में बता रहे हैं कि समीपस्थ। उत्तर में लिखना है समीपस्थ लोगों को ढोल की आवाज़ तब कटु प्रतीत नहीं होती है, कर्कश प्रतीत नहीं होती है, जब उनके यहाँ कोई शादी समारोह हो तो वह कटु प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि उसमें उल्लास, प्रेम आदि शामिल होता है। इसलिए वह ढोल की धुनी से और भी आनंदित कर देती है। जो ढोल की धुनी है, कोई प्रोग्राम है उनके यहाँ तो उससे क्या है, और आनंद का माहौल बन जाता है, आनंद का वातावरण बना रहता है। इस तरह से आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, इसे लिख लेना और याद रखना।